हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चैप्टर 3 से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। द क्वेश्चन सेज द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 9:7 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। इफ़ ईच सेव 2000 पर मंथ, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। यानी हमें क्या निकालना है, जो मंथली इनकम है 9 और रेशियो 7 की, वो हमें दोनों मंथ की निकालनी है। सो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच विल सपोर्ट मी। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। सो मंथली इनकम देखो, हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें की कॉन्सेप्ट को समझना होगा। की कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, इनकम, मैं बात कर रही हूँ किसकी? इनकम की। इनकम मेरे पास, मान लो सपोज़ मैं कोई कंपनी में जॉब करती हूँ, वो कंपनी मुझे 100 रुपीज़ पे करती है, ठीक है। अब वो मुझे 100 रुपीज़ देती है, उसमें से 50 रुपीज़ तो मैं अपना जो भी मुझे सामान लेके आना होता है मैं ले आती हूँ। बाकी की जो रेस्ट 50 बच के मेरे पास, वो मैं एज अ सेविंग अपने पास रख लेती हूँ। आई बात समझ? तो मैंने क्या किया, मतलब जो इनकम मुझे मिली, जितना मैंने खर्च किया, इट मीन्स जो मेरा एक्सपेंडिचर था, और ये जो 50 जो मैंने सेव किया, इन्हीं को ही तो मिला के मैं अपना इनकम ले पाऊँगी। ये की कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं इसी की कॉन्सेप्ट के साथ कि देखो 9 और 7 है। हम यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे इतना लिखूँगी नहीं, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँगी कि हमें कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें हमें इसे पूरा क्लियर लिख के आना पड़ेगा। सो हम ये चीज़ें यहाँ पर लेट कर रहे हैं। एक तो हमने इनकम लेट किया, एक हमने एक्सपेंडिचर लिया है, एक को हमने एक्स लिया, एक को हमने वाई। सो ये 9:7 में है, तो एक हो गया 9x, एक हो गया 7x। तो ये 9x जो है वो क्या है? जो एक्सपेंडिचर है और सेविंग। तो एक्सपेंडिचर हमने ले लिया y, तो ये भी ले लेते हैं, इसे भी 3y। बाकी सेव कर रहे हैं तो इट मीन्स ये कितना हमने सेव किया अमाउंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जो यहाँ से देखो, पहले इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को हम और सिंप्लीफाई करके ये लिख लेंगे, ठीक है, और इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देंगे। अब इधर देखो, 7 और 9 से मल्टीप्लाई करना, देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी चली जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को 3 4 से आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। हम इस फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ये भी आपको यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, वी आर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with 3 एंड इक्वेशन 2 with 4। देखो, हम कोई भी इनमें से अपोजिट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अब देखो अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं नहीं कि अपोजिट से, तो एक तरह से कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस है। बाद में जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा और वो कट जाएगा, ठीक है। अब ऐसे कर देते हैं, 9 3 सा 27x माइनस 12y, और ये कितना हो जाएगा 7 4 सा 28 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, अगेन 12 आ जाएगा, और ये 1000, ठीक है। अब हम प्लस प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का x बच जाएगा, प्लस करेंगे तो कट जाएगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो माइनस आ जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 2000, माइनस से माइनस x आ गया हमारे पास कितना 2000, ठीक है। इसे हम कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे अपनी, फाइन। अब हम इसे सपोज फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, सो कितना हो जाएगा 9 इंटू 2000 4y प्लस 2000। हमें उसे इधर भेज दूँ 2000 को, 4y मैंने इधर रह गया, 2000 मैंने इसे कॉमन निकाल लिया, 9 माइनस 1 विच इज़ 8, ठीक है। 8 को भी मैंने इससे कट कर दिया,
देखो वाई की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, एक्स की हमारे पास ये आ गई, वाई की ये आ गई। अब हमें क्या निकालना है, मंथली इनकम ऑफ ईच। मंथली इनकम क्या है, 9:7 में है। तो हमने इसे 9x लिया था, इसे हमने 7x लिया था। तो वैसे तो देखो हमें मंथली इनकम चाहिए निकालने के लिए, हम यहाँ पर x की ही वैल्यू पुट कर देंगे। ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। ये ही हमसे पूछा था। अगर हम ऐसे ऐसे इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं कि ये ए की थी, ये बी का था, तो हम ऐसे कह देंगे कि ए की मंथली इनकम इतनी हो गई और जो बी की मंथली इनकम है वो इतनी हो गई, ठीक है। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। देखो हमें यहाँ पर वैसे वाई की वैल्यू निकालने की नीड बिल्कुल भी नहीं थी। वाई सो क्योंकि हमसे यहाँ पे मंथली इनकम पूछी और मंथली इनकम को तो हमने एक्स में लिया था इनकम को। ये तो एक्सपेंडिचर है, अगर हमसे एक्सपेंडिचर पूछा होता वाई की वैल्यू निकल गई और हम इसमें ये वाली वाई में पुट कर देते, ठीक है। ये हमसे पूछा नहीं है, सो हम ये सॉल्व नहीं करेंगे। हमसे एक्स की वैल्यू पूछी है तो हम ये कर सकते हैं, बट अगर हम एग्ज़ाम में इसे भी सॉल्व करके दिखा दें, क्योंकि बाय चांस कहीं हमें आंसर की में इसके भी मार्क्स दिए हों, सो दैट्स वाई आई हैव सॉल्व दिस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।